हेलो गाइस, आज एक नई वीडियो बना रहे हैं क्लास 11th के कॉन्सेप्ट के ऊपर। और कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रायल बैलेंस। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए, अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये समझिए। आपने जर्नल पढ़ा, आपने लेजर पढ़ा, उसके बाद बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जो बैलेंसेस शो करती है लेजर अकाउंट और कैश बुक के। जो भी आपके बैलेंस बच जाते हैं लेजर के अंदर, उसकी स्टेटमेंट होती है। क्लियर है? और ये क्यों बनाया जाता है याद रखना, पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, और फिर फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। क्लियर है? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जानने के लिए। क्या कि कोई आपने कैलकुलेशन एरर या ऐसी चीज तो नहीं करी, अर्थमेटिकल कोई एरर तो नहीं करी। दूसरा, एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए, और लास्ट फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से ही फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए बनाया जाता है, लेजर फाइनल अकाउंट्स के बीच में बनाया जाता है। क्लियर है? कैसे बनाया जाता है वो देखिए। अब देखिए, इसका फॉर्मेट होता है ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर्स, डेबिट आइटम्स, क्रेडिट आइटम्स। क्लियर है? अब जिसके जितने भी बैलेंस बचे हैं वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड होंगे। जैसे एसेट्स, आपको पता होगा मॉडर्न अप्रोच में 5 तरीके के अकाउंट होते हैं: एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल। तो ये जो एसेट्स होते हैं इनके डेबिट बैलेंस होता है, यहां पे आ गया। लायबिलिटीज, क्रेडिट बैलेंस, इनकम, क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस। और अगर आपको कैपिटल नहीं दे रखी, तो वो बैलेंसिंग फिगर निकल जाती है। क्या निकल जाती है? बैलेंसिंग फिगर। वो कैसे निकलेगा? आपको इधर का टोटल करना है, इधर का टोटल करना है, इसको इससे माइनस करके कैपिटल आ जाएगी। एग्जांपल लेट करता हूं, जैसे ये 1 लाख है और ये 40,000 है, तो कैपिटल कितनी आ गई? 60,000। क्लियर? तो ये बड़े सिंपल तरीके से बन जाता है। क्लियर? ऐसे एग्जांपल देता हूं, बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स इन पांचों में से क्या होता है? एक्सपेंस होता है, तो वो डेबिट हो गया। बैड डेब्ट रिकवर्ड, इनकम होता है, क्रेडिट हो गया। सेल, इनकम होता है, क्रेडिट हो गया। क्लियर है? परचेज, एक्सपेंस होता है, डेबिट हो गया। जितनी भी एसेट्स है सब डेबिट में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको सब कुछ दे रखा है तब भी आपका ये ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। क्लियर है? तो या तो आपने कोई गलती करी है, लेकिन अगर आपने कोई भी गलती नहीं करी तब भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, और कैपिटल का बैलेंस भी दे रखा है, तो फिर आपको एक नया अकाउंट खोलना पड़ता है, सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सस्पेंस। डेबिट पे भी खुल सकता है और क्रेडिट पे भी खुल सकता है। क्लियर है? बहुत सिंपल सी चीज है। 3-4 चीजें और मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी चीजें कहां आती है, वो देखिए। एक ये बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करती है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कहां आता है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कहां आता है? क्रेडिट में आता है, क्योंकि ये प्रॉफिट से बनाया जाता है। क्लियर है? अगर जर्नल रिजर्व है, ये भी क्रेडिट पे आता है। क्लियर है? लास्ट ईयर प्रॉफिट है, इस साल का तो प्रॉफिट हो नहीं सकता क्योंकि वो तो इसके बाद निकलेगा। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है तो वो भी क्रेडिट पे। क्लियर है? अगला, कोई पेटेंट है, एसेट होती है, डेबिट पे। क्लियर है? आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली और उसे सबलेट कर दिया, तो उससे जो रेंट आएगा वो भी आपका रेंट रिसीव्ड है, तो क्रेडिट पे। क्लियर है? नेक्स्ट चीज, ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली कौन सा स्टॉक आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है या क्लोजिंग स्टॉक आता है? बताइए सर। बाय डिफॉल्ट ओपनिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। क्लियर है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो बाद में एडजस्टमेंट एंट्री में आता है। बट अगर आपको एडजस्टेड परचेज दे रखी है, या कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड दे रखा है। तो इस केस में क्लोजिंग स्टॉक आता है डेबिट साइड पे, ओपनिंग स्टॉक नहीं आता, और ये दोनों कहां पे आते हैं? डेबिट पे। ये पॉइंट याद रखना, जर्नली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, ओपनिंग आता है, लेकिन अगर एडजस्टेड परचेज या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया आपको तो क्लोजिंग आता है डेबिट पे, ओपनिंग नहीं आता। क्लियर है? आप इस बेस के ऊपर अच्छी वीडियो, अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।